क्या नाम है आपके? रक्षाराम। कहाँ रहा तो? कहाँ रहा तो? कौन गाँव? बाबूपुरवा। कोई लड़का आपके डूब हुआ है? कैसे डूब हुआ कुछ पता है? कहाँ जात रहा? बिहार रखा हो जाते हैं। पानी लगा हुआ है। कहाँ नाम रहा? संतोष कुमार। कै साल के रहा? 18 या 20 रहा। 26 साल के। तो कुछ पता है कि कैसे का हुआ? नहर में कस के डूबे कुछ जानकारी? भैया अब कौन जाएगा, ऐसे बिहार रखावेगा जरूर बिहार पानी लगावे या भैया उठे मोटर बांधे रहे कहते रहे कि दोनों ये पप जगह के लिए पानी लगाई दबाओ तब खावा पिया जाए। हम टंकी पर काम कर जाते हैं गरीब। ओ मार भैया, ओ मार भैया, ओ मार भैया। श्रावस्ती जिले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां थाना सोनवा क्षेत्र के ग्राम पंचायत हरिहरपुर रानी के बाबूपुरवा से है, जहां पर बाबूपुरवा गांव निवासी युवक संतोष कुमार साइकिल से सुबह के समय बेरन के खेत में पानी लगाने के लिए घर से निकला था। लेकिन जैसे ही वह गांव के बगल यानी नहर के दूसरे छोर की तरफ खेत था, वहीं पर साइकिल से पानी लगाने के लिए जा रहा था। बताया जा रहा है कि जैसे ही युवक नहर पर पहुंचा, वैसे ही फ़ोन पर बात करने लगा और अचानक हवा के तेज़ चलने के कारण साइकिल अनियंत्रित हो गई और नहर के किनारे गिरते हुए नहर में गिर गया, जिससे वह डूब गया। जब हादसे की सूचना परिजनों को हुई तो आनन फानन में परिजन पहुँचे। काफ़ी तलाश की गई, लेकिन सिर्फ साइकिल को ही नहर से बाहर निकाला गया। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तस्वीरें आपके सामने हैं। यह तस्वीरें माँ बाप की हैं, जहां पर उनका रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि बाबूपुरवा गांव निवासी संतोष कुमार पुत्र रक्षाराम अपने बेरन के खेत में पानी लगाने के लिए जा रहा था। बताया जा रहा है कि रक्षाराम के 4 बेटियां हैं और इकलौता बेटा था। वह साइकिल से खेत के लिए निकला था, लेकिन एक हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि तेज़ हवा चलने के कारण वह साइकिल उसकी अनियंत्रित हो गई और वह नहर में जाकर गिर गया, जिससे वह डूबने लगा। आसपास रहे लोगों ने बचाने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन नहर में पानी का बहाव तेज़ होने के चलते सफलता हाथ नहीं लगी। आनन फानन में लोगों ने नहर में युवक के डूबने की सूचना परिजनों को दी। सूचना पर पहुंचे परिजन, साइकिल को तो बाहर निकाल लिया गया, लेकिन युवक की तलाश काफ़ी दूर दूर तक नहर पर की गई, लेकिन कोई अता पता अभी तक नहीं चल सका है। वही सूचना आनन फानन में तत्काल सोनवा पुलिस को दी गई, जहां सोनवा पुलिस और इकौना एसडीएम भी मौके पर पहुंचे हैं। तस्वीरें आपके सामने है, जहां युवक की तलाश में नहर पर तलाश की जा रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस तरह नहर में पानी का बहाव तेज़ है और नहर एकदम फुल चल रही है। इसलिए काफ़ी दूर दूर तक युवक की तलाश की जा रही है। संतोष कुमार पुत्र रक्षाराम बेरन के खेत में पानी लगाने के लिए जा रहा था। बाबूपुरवा नहर के पास ही गांव बसा हुआ है और दूसरी छोर पर खेत है। पुल से, सरयू नहर पर बने पुल को पार करते हुए साइकिल से संतोष कुमार अपने खेत को जा रहा था दूसरी छोर पर। लेकिन जैसे ही वह नहर पर जा ही रहा था कि तेज़ हवा के चलने के कारण बताया जा रहा है कि साइकिल अनियंत्रित हो गई और वह साइकिल सहित नहर में गिर गया और नहर में गिरते ही वह डूबने लगा। आसपास रहे लोगों ने जब डूबते हुए देखा तो बचाने का प्रयास किया, लेकिन नहर में पानी का बहाव बताया जा रहा है कि तेज़ है और तेज़ बहाव के चलते
युवक को बचाने में सफलता हाथ नहीं लगी और वह डूब गया। काफ़ी खोजबीन की गई लेकिन अभी तक युवक की तलाश नहीं हो पाई है। पुलिस प्रशासन व परिजन युवक की तलाश में जुटे हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां एसडीएम इकौना सोनवा थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार यह लोग सरयू नहर पर युवक की तलाश करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो वहीं पीड़ित परिजन को लोग ढांढस बंधाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। यह तस्वीरें बाबूपुरवा गांव की है जहां गांव के लोगों की भीड़ जमा है। तो यह तस्वीर आपके सामने है जो जिस साइकिल से युवक खेत को जा रहा था उस साइकिल की तस्वीर है जो नहर से बरामद की गई है, निकाला गया है। और पुलिस प्रशासन परिजन को समझाते हुए और ढांढस बताते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी युवक की तलाश की गई और तलाश जारी भी है क्योंकि नहर में पानी का बहाव तेज़ होने के चलते युवक का अभी तक कोई अता पता नहीं चल सका है। सोनवा पुलिस और एसडीएम इकौना मौके पर पहुंचे हैं सूचना पर, जहां युवक की तलाश की जा रही है। लोकल गोताखोरों की सहायता भी ली जा रही है लेकिन अभी तक कहीं युवक का अता पता नहीं चल सका है। तो वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि रक्षाराम की 4 बेटियां हैं जिनमें एक इकलौता बेटा संतोष कुमार था जो वह सुबह के समय साइकिल से बियरन के खेत में पानी लगाने के लिए नहर के दूसरी छोर पर जहां उसका खेत था वह जा रहा था, लेकिन जैसे ही नहर पर जा ही रहा था कि हवा तेज़ होने के चलते वह अनियंत्रित हो गया साइकिल उसकी, और वह साइकिल सहित नहर में गिर गया। और जब डूबने लगा तो जो लोग आसपास थे जब उन्होंने देखा तो उनके द्वारा संतोष कुमार को बचाने का प्रयास किया गया लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी क्योंकि नहर में पानी का बहाव तेज़ था। तो वहीं यह तस्वीर पिता की है जहां पिता का रो रो कर बुरा हाल है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इकलौता बेटा था और जैसे ही खबर मिली कि नहर में डूब गया है, रो रो कर बुरा हाल है परिजनों का। क्या नाम है भैया? बिहारी लाल। कहाँ रहते हैं? आपके बगल गांव में बाबूपुरवा में कोई घटना हुई है? कोई लड़का कोई डूब गया है? कैसे डूब गया? कुछ जानकारी है? ऐसा ना भैया जात रहा है साइकिल से, मोबाइल लिए रहा तो मोबाइल से बात कर जात रहा नहर के रास्ता पर। जब वो जात रहा तो पता नहीं कहा प्राकृतिक दिन बस की साइकिल कटी बाएं और सड़क से जाए कि वो नहर में गिर गया। तो जब आदमी देखें जैसे एक लौंडा शोर चलावत रहा जानवर, तो वो कहीं इसकी बूढ़ का तब तक के आदमी जो इधर उधर रहे तो देखें भाले तो कोई दौड़ा तो जगन काका तो बाबुरवा के हैं तो रस्सी लिए रहे जहाँ से मैं उन्होंने खेते कहीं जात रहे इतनी बड़ी रस्सी लिहन और बहन तो बतावत है कहा था इतना खाली एक बार निकला ऐसे कि फिर लौट दोबारा उसका कोई देख ना पावा। तब से मतलब तलाश जारी है। साइकिल वाइकिल कांटा वाटा बहाए के हेरा हो रहा फिर लहाज के तो कोई पता नहीं चल पाई। तलाश जारी? हाँ तलाश जारी, हम हेर रहे हैं।